से फरमा रहे थे। अल्लाह इनके इल्म उम्र में मज़ीद बरकत तरक्यात से नवाजे। इस वक्त स्टेज पर मौजूद हमारे इस महफिल के रूह रवां उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। तो इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा और बयान के बाद हुफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी और बच्चियों की दुपट्टा पोशी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। नात खान हजरात भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, हजरत के बाद भी और मुकर्रीन भी जो है अभी कुछ ही देर बाद स्टेज पर जलवा होंगे। तो दिल तो चाहता था कारी मोहम्मद वकास साहब कुरान पाक पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। बिला तमहीद मैं अब दावत देना चाहूँगा इस महफिल के रूह रवां उस्तादुल उलमा मोहतमिम जामिया मुहम्मदिया फैसलाबाद हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि वो अब आप हजरात के सामने खिताब फरमाएंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन और अज़ीज़ तलबा, स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाले हज़रात, उलमाए इकराम, कुर्राए इकराम, आज मदरसा गुलशन असहाबे मोहम्मद की तरफ से ये सालाना तकरीब आज़मत कुरान के हवाला से मुनाक़िद की गई है। मौलाना खुर्रम शहज़ाद साहब सल्लल्लाहु तआला अलैह उनकी दावत पर यहाँ पर हाज़री हुई और आप हज़रात की ज़ियारत का मौका नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब हज़रात के इस बाबरकत मजलिस के अंदर शरीक होने को कबूल व मंजूर फरमाए। दोनों जहानों की तरक्की और कामयाबी और उखरवी निजात का इसको ज़रिया बनाए। अभी जैसा कि ऐलान हुआ, कुरान करीम मुकम्मल करने वाले तलबा की दस्तार बंदी होगी और बच्चियों की दुपट्टा पोशी की जाएगी। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अभी मुझसे पहले ये काफ़ी देर का प्रोग्राम शुरू है। बहुत सारे हज़रात ने कुरान करीम की तिलावत की। अभी ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर मुझसे पहले कारी साहब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। आप सब हज़रात के दिलों को महज़ूज़ फरमा रहे थे। यहाँ पर जितने भी बच्चे सामने बैठे हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले, दीन सीखने वाले, अच्छे अंदाज़ के अंदर हम्दो सना करने वाले, अच्छे अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू करने वाले,
कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज के अंदर तिलावत करने वाले, इनके पीछे यकीनन मेहनत है इनके असातिज़ा की। ये ख़ुद ब खुद नहीं बोल रहे, जब ये दरसगाह में आते हैं इनको एक हरफ का भी तलफ़ुज़ करना नहीं आता। उस्ताद साहब मेहनत करके इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, ये आपके सामने आज मौजूद हैं। आपकी दुआओं से और बुज़ुर्गों के दस्तार फजीलत इनके सरों पे सजेगी। यकीनन इन सब कुछ के पीछे इनके असातिज़ा इकराम की मेहनत है, जिससे ये अच्छे अंदाज से कुरान करीम पढ़ रहे हैं, बेहतरीन लबो लहजे के अंदर ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, सनाख़ान मुस्तफ़ा सनाख़ानी कर रहे हैं। इनके पीछे इनके असातिज़ा और इनके इदारा के मुंतज़मीन की मेहनत है। अल्लाह तबारक व तआला उन हज़रात की मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए, जिनकी मेहनत का समरा आज हमारे सामने एक बहुत बड़े इज्तिमा की मजलिस में रूनुमा हुआ है। बहुत सारे अहलुल्लाह, सालिहीन, उलमा, कुर्रा और शुराफा इलाका इस मजलिस के अंदर मौजूद होंगे। उनकी नज़रों से, उनकी दुआओं से इनके सरों पे दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके पीछे भी कुछ एक और ज़ाहरी सबब है। वो मुआविनीन हज़रात जिनकी मुआवनत से दरसगाहों के अंदर, मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर कुरान करीम की तालीम, दरस व तदरीस का सिलसिला चलता है, जिनके मालो दौलत इस पर ख़र्च हो रहे हैं, जिनकी मुआवनत शब व रोज़ इसके साथ चल रही है, वो भी इनके पीछे हैं। बहुत सारे हज़रात इस मजमा के अंदर मौजूद होंगे जिनकी दुआओं से ये सिलसिला चल रहा है, जिनकी कोशिशों से ये सिलसिला चल रहा है, जिनके मालो दौलत, रुपया, पैसा खर्च करने से ये सिलसिला चल रहा है। मौलाना कारी खुर्रम शहजाद साहब ये सिलसिला दरस व तदरीस का, वाज़ व नसीहत का, बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने का, बेटियों को कुरान करीम पढ़ाने का ये सिलसिला जो चला रहे हैं, इनके पीछे मुआविनीन और असहाब खैर हज़रात की मेहनत है। सादा ज़ुबान में यूँ कहा जाता है पैसा बोलता है, इनके पीछे भी एक पैसा बोल रहा है। जिन हज़रात ने ख़र्च किया है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपने घर बार से, अपने अफराद से बढ़कर कुरान करीम पढ़ने वाले, कुरान करीम पढ़ाने वाले, कुरान करीम की दरसगाह, मसाजिद और मदारिस की तामीर के हवाला से अपना मन तन उन्होंने कुर्बान किया, वो भी इनके पीछे बोल रहा है। इस पर एक वाक़या मैं आपके सामने ताबईन की तारीख़ का एक वाक़या पेश करता हूँ। तारीख़ी वाक़या है, बहुत मुबारक नाम है, रबीआतुर राय। हज़रत रबीआतुर राय मशहूर व मारूफ़ मुहद्दिस हैं, मशहूर व मारूफ़ फ़क़ीह हैं, वली हैं, साहिब दिल हैं, साहिब तक़वा हैं, जिनका एक नाम मारूफ़ है। हमें उनके तज़किरा के अंदर भी तज़किरा करने की गुंजाइश नहीं, उनका नाम ख़ुद एक हैसियत रखता है। बल्कि यूँ समझ लीजिए हमारे सामने जो हदीस की किताबें हैं जिन्हें सियाह सत्ता कहा जाता है, और इसी तरह इनसे बड़े हज़रत इमाम आज़म, आइम्मा दीन, आइम्मा फ़ुक़हा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इनके भी असातिज़ा में से हज़रत रबीआतुर राय। इनका वाक़या हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। इनके बाप का नाम फ़र्रुख था, वो मुजाहिद किस्म के आदमी थे, और इनका नाम रबीआतुर राय है। रबिया तो इनका नाम है और राय इनका लक़ब है। इस बिना पर इनकी इल्म, दानिश, हिकमत, दानाई के अंदर जो राय हुआ करती थी वो बड़ी वज़नी हुआ करती थी। सब असहाब इल्म और अहले खैर को वो तस्लीम करना पड़ती थी।
चूँकि ये इनकी राय बहुत उम्दा होती थी, इस निस्बत से इनका नाम ही पड़ गया रबीअतुर राय। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनके मुताल्लिक़, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आइम्माए दीन के अंदर, उलमाए दीन के अंदर, अहले इल्म के तबका के अंदर इनका नाम, इनके नाम का लक़ब राय पड़ गया। इस बिना पर जिस मसला के अंदर भी, जिस हुक्म के अंदर, जिस बात के अंदर ये राय पेश किया करते थे, वो राय सबसे उम्दा हुआ करती थी, वो मानी जाती थी। इस बिना पर इनका नाम ही राय हो गया, रबीअतुर राय। इनके बाप हज़रत फ़र्रुख मुजाहिद किस्म के आदमी थे। तारीख़ के अंदर इनका यह वाक़या नुमायां तौर पर मौजूद है कि अभी ये माँ के पेट में ही थे, पैदा भी नहीं हुए थे या पैदा हो चुके थे। इनके वालिद माजिद हज़रत फ़र्रुख को एक सफ़र दरपेश आ गया जिहाद का। उन्होंने घर में उस वक़्त का जो निज़ाम था, अपनी अहलिया के पास कुछ गालिबन 27,000 दिरम या दनानीर अपनी अहलिया को दिए कि ये घर की अखराजात के लिए हैं, ज़रूरियात के लिए हैं, बच्चों की नश्व व नुमा के लिए हैं। वो दिए, सफ़र पे गए, एक जगह जिहाद किया, अरसा दराज गुज़रा, वहाँ से एक और सफ़र हो गया, आगे और सफ़र दरपेश आ गया, उसके बाद आगे एक और सफ़र दरपेश आ गया, हत्ता के 27 साल का ज़माना गुज़र गया इनके वालिद माजिद फ़र्रुख के जिहाद के सफ़र के अंदर। 27 साल के बाद वालिद माजिद हज़रत फ़र्रुख घर आ रहे हैं। 27 साल की उम्र इनकी हो चुकी थी हज़रत रबीअतुर राय की। 27 साल की उम्र के अंदर इल्म दीन सीखा, मुख्तलिफ़ जगह के अंदर, दरसगाहों के अंदर। उस वक़्त के ये इमाम थे हदीस के, रबीअतुर राय। वालिद माजिद 27 साल के बाद सफ़र जिहाद से वापस हो रहे हैं। घर के अंदर मदीना तैयबा के अंदर आए, घर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक नौजवान खूबसूरत, जिनका नाम मैंने ज़िक्र किया रबीअतुर राय, वो दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहे। जब वालिद माजिद ने देखा मेरे घर से एक बहुत बड़ा नौजवान आ रहा है, तो जहन के अंदर ये बात आई, ये कौन है जो मेरे घर में दाखिल है। बाप को इस पर ज़रा थोड़ा सा दिल के अंदर मैलान पैदा हुआ, इनको मेरे घर में तो नहीं आना चाहिए था, इस नौजवान को ये क्यों मेरे घर में आ गया। नौजवान आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये दरवाज़ा खोला, घर में दाखिल हो रहे हैं फ़र्रुख, ये एक गैर आदमी है, ये हमारे घर में क्यों दाखिल हो रहे हैं। बेटे को बाप के दाखिल होने पे शिकवा, बाप को बेटे के घर के अंदर रहने का शिकवा। इतने में आवाज़ बुलंद होने लगी, दाएं बाएं से जो पड़ोसी थे, हमसाए थे, वो भी जमा हुए, और अंदर से अहलिया ने देखा वो तो हज़रत फ़र्रुख हैं, मेरे शौहर हैं। बेटे को आवाज़ दी, ये आपके वालिद हैं, इनको घर में आने दो, साहिब खाना है। खैर दोनों गले में लगे। बाप को पता लगा ये मेरा बेटा है, बेटे को पता लगा ये मेरे वालिद माजिद हैं। घर में ठहरे रहे, मुलाकात की, जो भी उस वक़्त का निज़ाम था वो चला। खैर कुछ वक़्त गुज़रने के बाद हज़रत फ़र्रुख ने अपनी अहलिया से पूछा, वो मैं कसीर तादाद के अंदर आपको एक रकम दे के गया था, वो रकम का क्या बना, कहाँ आपने सरफ़ करी, क्या उसमें से मौजूद है, क्या बचा, क्या ख़र्च किया। उन्होंने कहा आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं इंशाअल्लाह आपको उस रकम का पूरा पूरा हिसाब दूँगा। मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर हैं, वहाँ पर रहायश है, मस्जिद नबवी में नमाज के लिए जा रहे हैं, बाप भी जा रहा है, बेटा भी जा रहा है। ये रबीअतुर राय उस वक़्त के मशहूर व मारूफ मुहद्दिस से, मस्जिद नबवी के अंदर मुहद्दिसीन के दरस के हलके लगा करते थे। सबसे बड़ा हरका इन हज़रत रबीअतुर राय का हुआ करता था। खैर बाप भी गए मस्जिद में, अपने मामूल के मुताबिक दरस हदीस के हलके लगे हुए हैं। बाप देख रहा है, हज़रत फ़र्रुख देख रहे हैं, कभी किसी हलके में जा रहे हैं, कभी दूसरे हलके में जा रहे हैं, कभी तीसरे हलके में जा रहे हैं। एक हलका देखा जो बहुत बड़ा हलका है, उसमें कसीर हजूम है पढ़ने वालों का। जब देख रहे हैं, करीब गए तो उसमें रबीअतुर राय बैठे हैं पढ़ाने वाले। बाप का देखकर दिल बाग बाग हो गया।
दिल उनका खुश हो गया, मुतमैन हो गया। घर में आए, अहलिया ने पूछा, आपने मुझसे सवाल किया था, वो जो माल मैं आपको दे के गया था घर की ज़रूरियात के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, उसमें से क्या खर्च किया, क्या बचा? आपने हिसाब मांगा था, ये इस पर मैंने खर्च किया है वो माल। हज़रत फ़र्रुख कहते हैं, मेरा दिल मुतमैन हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, मुझे माल का हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है, पैसा बोलता है। हज़रत रबियतुर राय के पीछे वालिदा माजिदा ने बाप के सफ़र जिहाद के बाद जो मेहनत की, जो माल दे के गए थे वो खर्च किया, उनको इल्म हदीस पढ़ाया, कुरान का इल्म पढ़ाया, दीन का उनको इल्म पढ़ाया। उस वक़्त वो हदीस के मशहूर व मारूफ मुहद्दिस थे। अल्लाह ने मस्जिद नबवी के अंदर सबसे बड़ा हल्का दर्स हदीस के लिए हज़रत रबियतुर राय को अता फरमाया। ये किस्मत की बात है। किसी का पैसा बोल रहा है कुरान करीम पढ़ने की शक्ल में, किसी का पैसा बोल रहा है ज़िक्र अज़कार की शक्ल में, किसी का पैसा खर्च हो रहा है कुरान करीम की बेहतरीन अंदाज के अंदर तिलावत करने की सूरत में, किसी का पैसा बोल रहा है कुरान व हदीस का इल्म सीखने की सूरत में, किसी का पैसा बोल रहा है कुरान व हदीस पर अमली मैदान के अंदर अमली नमूना बनने की सूरत में, किसी का पैसा बोल रहा है सनाखानी के अंदर, किसी का पैसा बोल रहा है किसी मकसद के लिए। जो खुशकिस्मत हैं वो अफराद जिनका पैसा माल व दौलत खर्च हो रहा है कुरान करीम की तालीम सीखने के लिए, कुरान करीम की तालीम सिखाने के लिए, कुरान करीम याद कराने के लिए, कुरान करीम समझाने के लिए, कुरान करीम की नशर व इशाअत के लिए, दीन की नशर व इशाअत के लिए उनका पैसा खर्च हो रहा है। ये पसंद अपनी अपनी है। पैसा तो बोलता ही है जहाँ भी बोलेगा, पैसा तो वहाँ भी बोलता है जहाँ जुल्म व सितम हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके पीछे भी पैसा बोल रहा है। पैसा तो वहाँ भी बोल रहा है जहाँ खुराफात हैं, जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है, पैसा तो वहाँ पर भी बोल रहा है। ये मुक़द्दरात की बात है, खुशकिस्मती की बात है, जिनके पैसे को, माल व दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान व हदीस की तालीम के लिए, कुरान व हदीस की नशर व इशाअत के लिए, आलूम इलाहिया और आलूम नबविया की नशर व इशाअत के लिए कबूल फरमा ले और वो इस पर सरफ हो जाए। तो खुशकिस्मत हैं ये तलबा भी जिनकी आज दस्तारबंदी होगी, खुशकिस्मत हैं इनके असातिज़ा भी और इनके अदारा के मुंतज़मीन भी जिनकी आज दस्तारबंदी होगी, और खुशकिस्मत हैं वो मुआविनीन भी जिनकी मुआवनत से, जिनके माल व दौलत के खर्च करने से आज ये बेहतरीन नूरानी महफ़िल, रहमतों वाली महफ़िल, बरकतों वाली महफ़िल आपके सामने सजी हुई है। इसको सजाने के लिए जिनका पैसा, जिनकी सोच, जिनकी फ़िक्र, जिनकी हिम्मत, जिनकी ताकत इस पर खर्च हो रही है वो खुशकिस्मत है। अल्लाह तबारक व तआला इन मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत मुबारक पढ़ी थी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को, इंसानियत के पैदा होने का मकसद और दुनिया की ज़िंदगी का मकसद और उखरवी ज़िंदगी का मकसद चंद एक अल्फाज के अंदर इस आयत मुबारक के हवाला से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से आप सल्लम की उम्मत मोहम्मदिया के सामने रख दिया। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदगाने खुदा को, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को इस बात की तालीम दे रहे हैं तुमने दुनिया में आना है। आ गए ना जी, बहुत सारी दुनिया आई और चली गई, हम भी मौजूद हैं, हम भी चले जाएंगे, ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, तुमने कुछ देर के लिए ज़मीन के अंदर ठहरना है और कुछ देर के लिए नफ़ा उठाना है, रहना है और कुछ इसमें करना है। व मताउन इला हीन। और इसके बाद अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हारे पास अगर मेरे पैगामात, मेरी हिदायत, आसमानी तालीमात पहुँचे, तुमने उनको कबूल करना है। तुम्हारे लिए ये दुनिया की ज़िंदगी
वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, तुम इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर नफ़ा उठाने के अंदर आज़ाद नहीं हो, अपनी मर्ज़ी करने वाले नहीं हो, तुम्हें इसका इख्तियार नहीं है, तुम एक निज़ाम के पाबंद हो। वो निज़ाम क्या है? आसमानी तालीमात, जिसको अम्बिया का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिलसिला लेकर मबऊस हुए और आप पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म है। आपको ख़ातमुल मुरसलीन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत और किसी किस्म की रिसालत, किसी किस्म के नबी ने कभी आना नहीं है क़यामत की सुबह तक। आपका दीन, आपकी नबूवत, आपकी इमामत, आपकी रिसालत ये क़यामत की सुबह तक के लिए। आसमानी तालीमात जो आईं, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हारे पास आसमानी तालीमात पहुँचे, मैंने तुमको ज़मीन में भेजा, तुम्हें ज़िंदगी अता की, तुमने कुछ देर के लिए ज़मीन में नफ़ा उठाना है, ज़मीन में रहना है। इस रहने के अंदर, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, 40 साला ज़िंदगी के अंदर, शबो रोज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी करने वाले नहीं हो, तुम एक आसमानी निज़ाम के पाबंद हो। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, अमीर है, गरीब है, जिस शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, ज़राअत करने वाला है, दफातर की ज़िंदगी बसर करने वाला है, अल्लाह ने उसको ओहदों पर, मनसबों पर फायज़ किया है। जहाँ तक भी वो पहुँच जाए, वो अपने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर आज़ाद नहीं है, वो एक निज़ाम का पाबंद है, आसमानी तालीमात का पाबंद है। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसने मेरे निज़ाम की, मेरी तालीमात की पैरवी की, उनके मुताबिक चले, उन पर न किसी किस्म का खौफ होगा, ना परेशानी होगी, ना वो गमगीन होंगे। उनकी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब और उनकी आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब और कब्र की ज़िंदगी भी कामयाब। ये हमें सबक कुरान करीम ने दिया मुख्तसर सी आयत मुबारक के अंदर। इंसान का दुनिया में आना, इंसान का दुनिया में रहना, दुनिया की ज़िंदगी बसर करने के अंदर जिस शोबा ज़िंदगी से उस इंसान का ताल्लुक़ है, वो दुनिया की ज़िंदगी बसर करने के अंदर, दुनिया के मामलात के अंदर, लेन देन के अंदर, मेहनत मजदूरी करने के अंदर वो आज़ाद नहीं है, वो एक निज़ाम का पाबंद है, वो एक निज़ाम का पाबंद है। वो कौन सा निज़ाम है? जिनको आसमानी तालीमात कहा जाता है, कुरान व हदीस की शक्ल में हमारे सामने हैं। ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वाले, कुरान का माना मफहूम समझने वाले, ये वही आसमानी तालीमात हैं जिसका पाबंद हमें बनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आसमानी निज़ाम को समझने की, तालीमात नबविया को समझने की, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर जगह जगह ये निज़ाम बयान करते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनूनल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ये वही आसमानी निज़ाम है। कामयाब कौन लोग हैं? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर ख़ुशू व ख़ुज़ू करने वाले हैं, ज़कात की पाबंदी करने वाले हैं, दीन के अहकामात को समझ कर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वो आज़ाद नहीं हैं, वो एक निज़ाम के पाबंद हैं, अपने आप को उस निज़ाम का पाबंद बना रहे हैं। ये आज इस किस्म की महाफिल, इस किस्म की मजलिसें, ये हमारे लिए बाइस नसीहत हैं और बाइस इबरत हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया की ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा दें और उनके मुताबिक जहाँ भी हम पहुँच जाएं, हमें दुनिया की ज़िंदगी का मकसद समझकर
उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी दावत और उसकी नशर व इशाअत की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये इंसान दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी कामयाब है। जिस शोबे ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, वो मर्द है, वो औरत है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, अगर उसने अपने आप को निज़ाम इलाही का पाबंद बना लिया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी समझ समझ कर गुजारी, उसकी तालीम और उसकी दावत और उसकी नशर व इशाअत दी, वो इंसान कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर के अंदर मुबारकबाद पेश करता हूँ वो बच्चे और वो बच्चियाँ जिनकी दस्तारबंदी और उनकी दुपट्टा पोशी की जाएगी अभी इस मजलिस के बाद, तो उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम और इस मस्जिद और मदरसा के मुआविनीन और मुंतज़िमीन और जितने भी लोग मुताल्लिकीन जिनकी मुआवनत के साथ ये निज़ाम चल रहा है, उन सब का हिस्सा